राधे राधे। आज हम आपको जन्म से मृत्यु तक की दशाएं क्या क्या और कैसे कैसी होती हैं उसका विस्तार से वर्णन इस वीडियो में करेंगे। 84 लाख योनियों को चक्र पूर्ण कर जब मानव जीवन प्राप्त होता है तो सबसे अत्यधिक कष्ट माता के गर्भ में होता है। भगवान ने इस पृथ्वी लोक को दुखालय ही कहा है। आज हम आपको जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को क्या क्या कष्ट और भोग भोगने पड़ते हैं उसका वर्णन करेंगे। प्रारंभ में ही मल मूत्र के द्वारा ढके हुए गर्भ में अत्यंत कोमल और नाजुक कुमार हम थे। वहां अत्यंत छोटे छोटे कीड़े काटते हैं एवं माता के द्वारा खाए गए खट्टे कड़वे गरम चटपटे भोजन उसके कोमल त्वचा पर जलन पैदा करते हैं। परंतु यह खट्टा मसालेदार खाना खाने की मांग भी इसलिए होती है क्योंकि उसको भोग भुगवाना होता है भगवान ने। इन पदार्थों के द्वारा उसको बहुत जलन और पीड़ा होती है। हाथ पैर भी पूरे नहीं खुलते क्योंकि वह शिशु कुंडला आकार में होता है, जैसे उल्टा सी होता है। सांस भी ठीक से नहीं ले सकता। तब वह शिशु प्रभु को पुकारता है, क्षमा याचना करता है और कहता है, प्रभु इस घोर नरक से मुझे निकाल दो। मैं निरंतर आपका ही भजन करूंगा, आपका ही सिमरन करूंगा। तब प्रभु उसकी पुकार सुनते हैं और पूरे समय तक उसे ज्ञान देते हैं। तब वहां उसको अपने पुराने कर्म भी याद आते हैं। भगवान उसे बताते हैं किस प्रकार जिंदगी जीनी है, जिससे वह दोबारा इस गर्भ में नहीं आएगा और 84 के चक्र से मुक्त हो जाएगा। फिर वह भगवान से विनती करता है, प्रभु एक बार इस नरक से मुझे निकाल दो। मैं जन्म लेते ही आपका भजन करूंगा, समस्त पुराने कर्मों के फल का नाश कर आपकी प्राप्ति करूंगा। तब प्रजापत्य वायु से प्रेरित होके श्रुति नामक वायु उसे धक्का देती है और वह मुख नीचे कर बहुत ही कष्ट सहता हुआ मां के योनि द्वार से बाहर आता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन 9 महीनों में उसने कितना कष्ट सहा और क्या क्या यातनाएं झेली, हम भूल जाते हैं। परंतु जन्म लेते ही बाहर की माया से प्रेरित होकर वह सब भूल जाता है। वो ज्ञान, वो पिछले जन्म की स्मृति सब भूल जाता है, क्योंकि माया भी उतनी ही बलवान है जितने प्रभु बलवान हैं। जब उसे चेतना आती है तब है भगवत ज्ञान जो उसे प्राप्त हुआ था, जो पिछले जन्म के कर्मों को देख विकल हो उठा था, वो सारी बेचैनी सब भूल जाता है। अब जन्म तो हो गया, माता पिता खुशी बनाते हैं, परंतु वह शिशु अभी भी करवट लेने में सामर्थ नहीं है। भूख लगे, प्यास लगे, कहीं दर्द हो रहा हो, वह किसी को भी नहीं बता सकता, केवल रोता रहता है। कीड़े की तरह छटपटाता रहता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। अब वह शिशु पीड़ा सहकर कुछ बड़ा हो जाता है। तब तुरंत ही तीनों तापों का प्रभाव उस पर पड़ता है, आधिक दैविक, आधिक भौतिक और आध्यात्मिक।
पूर्ण ज्ञान से विमुख हो जाता है, भूल जाता है कि मैं यहाँ क्यों आया, किन कर्मों की वजह से आया और कैसे इससे निकलूंगा, सब भूल जाता है। मैं यहाँ क्यों बंधा हूँ, क्यों इतना कष्ट भोग रहा हूँ, इसका कारण क्या है, ऐसा क्या है जो मुझे इन सब से बचा सकता है। ऐसी कोई जिज्ञासा, ऐसा कोई विचार उसके मन में उत्पन्न नहीं होता। पुनः दुखों के रास में फंस जाता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, कैसा आचरण करना है, कैसा नहीं करना है, सब भूल जाता है। पाप कमाता हुआ यौवन अवस्था में कदम रखता है और मनमाना आचरण करता है। केवल अपने उदर पूर्ति के लिए ही जो भी करना पड़े, चाहे वह पाप ही क्यों ना हो या अधर्म क्यों ना हो, केवल जीव का स्वाद और जन इंद्रियों का स्वाद, अब दो ही लक्ष्य हैं। वो फिर भूल गया, पुनः वो ही कर्म रहे हैं जिससे फिर वो ही दुर्गति होगी। जिससे बचने के लिए उसने प्रभु को पुकारा था, अज्ञानवश होकर अपने आप को ही बुद्धिमान और बलवान मानता है। तमोगुण बढ़ने लगता है, उसका स्वभाव ठीक उसके विपरीत हो जाता है, जैसा कि उसको भगवान ने बताया था। अब भगवान का भजन कीर्तन और शास्त्र की बातें उसको सुहाती नहीं है। अब जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी हो, चाहे कितना भी गंदा कर्म हो, कितनी भी निंदनीय वह हो, वह कार्य करता रहता है, अर्थात इस शरीर को ही मैं मान लेता है। ऐसे कर्म करता है कि उसे नरकों की प्राप्ति होती है। यौवन अवस्था में अपनी जीभ के स्वाद के लिए जाने कितने मासूमों की बलि चढ़ा देता है। ऐसे अनेक प्रकार के गंदे कर्म करता है और फिर बुढ़ापे में कदम रखता है। अब शरीर जिसके लिए सब गंदे कर्म किए, वह रोगग्रस्त हो जाता है। जो धन पाप करके कमाया था, वह सब उस रोग को ठीक करने में लग जाता है। अब आंखों से दिखता नहीं है, दांत टूट गए हैं, शरीर जर्जर हो गया है, नशा उतर गया जवानी का। अब कर्म ऐसे किए हैं कि चाहकर भी प्रभु का नाम जिह्वा पर नहीं आता, चाहकर भी भजन नहीं होता। सारा दिन नाक बहती रहती है, पर उन भुजाओं में वो ताकत नहीं है कि अपनी नाक ही साफ कर ले। जो भुजाओं को ठोक ठोक कर उसके बल पर इतराते थे, उन बाजुओं में अब इतनी भी ताकत नहीं है अपने शरीर पर बैठी मक्खी भी उड़ा सके। हाथ पैर कांपने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, परंतु मन से विषय चिंतन नहीं जाता। मन अभी भी संसारी वस्तुओं में लगा हुआ है। हरि नाम अभी भी जिह्वा पर नहीं आता। अब उसके लिए उठना बैठना चलना फिरना दुर्भर हो जाता है। कभी भागवत पाठ सुना नहीं, इसलिए कानों से सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। मुख से 24 घंटे लार टपकती रहती है। शरीर से दुर्गंध आने लगती है। जिन बच्चों के लिए उसने सारी जिंदगी पाप किया, अधर्म से पैसे कमाए, जिनका पेट भरा पालन किया,
वही बच्चे उसे अब धुतकारते हैं, गालियां देते हैं और पागल कहते हैं। कहते हैं इस बूढ़े के पास से दुर्गंध आती है। और आजकल तो बहुत कृपा है, कोई कोई तो घर में शोभा खराब होती है, इस कारण वृद्धाश्रम में ही छोड़ आते हैं। अपने मूढ़े माँ बाप को कभी भी इंद्रियों पर काबू किया नहीं, सदा सदैव इंद्रियों का गुलाम बनकर रहा, तो परिणाम स्वरूप पहुंच गया फिर मृत्यु के निकट। जो सुनहरा अवसर प्रभु ने दिया था घोर नरक से बचने का, उसको खो दिया और फिर उस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। जब बालक था तब माता पिता कहते थे कि अभी तो बच्चा है, अभी क्या भक्ति करेगा, क्या भजन करेगा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर युवावस्था में घर गृहस्थी में पड़ गया और सोचा कि कर लेंगे भजन, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। बुढ़ापे में शरीर ने साथ नहीं दिया, मन हरि भक्ति में लगा नहीं, क्योंकि मन को तो बाहरी विषय प्यारे लगते हैं। अब मृत्यु वेला आ गया और तैयारी हो गई फिर से नरक में जाने की और दुर्दशा को प्राप्त होने की। तब उसको अपने सारे बुरम कर्म याद आते हैं, हृदय थर थर कांपता है, सांसों में कफ रुक जाती है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। सत्री पुत्र आदि सब उसकी अवहेलना करते हैं। खाट पर पड़े पड़े पानी मांगता है, पर कोई सुनता नहीं, सब पास से निकल जाते हैं। बहू बेटे जिनको उसने बहुत प्यार से पाला, जिसके लिए अधर्म से धन इकट्ठा किया, वो ही उसकी अवहेलना करते हैं। अब मृत्यु का समय निकट आ गया, उसका हृदय थर थर कांपता है, परंतु अभी भी मन विषयों में लगा हुआ है। मेरे धन का क्या होगा, यह मेरे बच्चे जो मुझे गालियां दे रहे हैं वह मेरा धन भोगेंगे, इस धन को मेरी सत्री का क्या होगा, वो मेरे बिना कैसे रहेगी। पता नहीं यह नौकर मेरे घर का ध्यान करेंगे या नहीं, बस यही चिंतन करता रहता है। ममता जनक चिंताओं से वह मरण आसन व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। महाबलशाली भगवान यमराज के पार्षद जो भयानक देह वाले, उनके देखते ही लघु शंका छूट जाती है और घुरघुराहट शुरू हो जाती है। अब कभी भजन किया तो है नहीं, सर्वसामर श्री राधे श्याम का नाम याद आया नहीं, तो प्रभु उसे बचा लेते। अब आंखें उलट गई, कंठ सूख गया, कफ आके सांसों की नली में रुक गई, घुरघुराहट होने लगी, भयंकर पीड़ा होती है। एक साथ जैसे हजारों कीड़े एक जगह पर डंक मारते हैं, ऐसे भयंकर पीड़ा होती है। हाथ पैर पटकता है और ऊपर से वह यमराज के दूत पीटते हैं और कहते हैं, इस शरीर को प्रभु ने दिया था यह देह भजन करने को, वो तो तूने किया नहीं, अब हम बताते हैं तूने भजन ना करने का क्या परिणाम होता है। भयंकर पीड़ा सहता हुआ वह शरीर त्यागता है और फिर यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं
उसे मारते हैं, पीटते हैं यमपुरी, फिर वहां उसे उसके सभी कर्मों की सजा मिलती है, जिसका विस्तार से वर्णन हमने अपनी वीडियो लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 2 में किया है। यह मानव देह हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है, हमें इसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। निरंतर प्रभु का भजन और सिमरन करते रहना चाहिए। इस दुर्दशा से बचा जा सकता है और मुक्ति धाम तक पहुंचा जा सकता है निरंतर प्रभु के चरणों का ध्यान करने से। कभी भी गर्भ में नहीं आना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम जपते रहें। यह राधे श्याम नाम सभी पापों से छुटकारा दे देता है, बस इसको भूलना नहीं है, नहीं तो बहुत यातनाएं पल पल मिलती हैं। राधे श्याम कहते रहें, सिमरन करते रहें। राधे राधे।